3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद हम लोग यहीं पे आए थे साधु किशन सिंह मूवी देखने के लिए। हालेलुया। उसके बाद अभी प्रभु ने लेकर आया है, तो मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ, पास्टर जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे उदगीर में और बिदर में और कौन सा काम था कल, इंचूर में शूटिंग करने के लिए पास्टर जी ने मदद किया और हमें सहायता किया। और हम जब जो बातें हम नहीं सोचते हैं, कभी पास्टर जी ने सोचा नहीं होगा कि मैं एक्टिंग करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा, और मैंने ये भी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा कि मैं बाल्की में शूटिंग करूंगा। ऐसा सोचा था कभी प्रभु ने चाहा तो करूंगा, लेकिन ये पक्का नहीं था कि यहाँ पे हम शूटिंग करूंगा। ये सब कुछ परमेश्वर का योजना है। 1 कुरिन्थियों के 9 में लिखा है, आंखों ने ना देखा, कानों ने न सुना, मनुष्य की जो बात में चित्त नहीं है, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को प्रकट करेगा। आमीन। परमेश्वर की योजना अनुसार हम लोग आए, बम्बई से टीम बना के। 2 भाई लोग गुजरात में हैं और हमारा संदेश भाई मुंबई में है, पास्टर का बेटा है वो भी। हालेलुया। वो भी प्रभु में बढ़ रहा है, प्रभु के काम के लिए बढ़ रहा है। तो इसी तरह हम टीम बना के हम आए हैं। हमारा उद्देश्य इसी तरह से भारत के हर एक कोने में जाकर नए लोगों को प्रभु में बढ़ाना है। आमीन। हालेलुया। इसमें प्रभु का आत्मा से भरा हुआ है, जो टैलेंट है प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलता है, वैसे लोगों को हमें आगे बढ़ाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद। अभी हम वचन की ओर जाएंगे ना? वचन सुनने के लिए तैयार हैं सभी लोग? परमेश्वर पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरण में आते हैं। आज के सुबह के लिए विश्राम दिन, पवित्र दिन में प्रभु ये मौका अवसर आपने दिया, ये बाल्की में आकर आपकी महिमा करने के लिए। लॉर्ड हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति करते प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा हमें चलाना प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं अपने आप को आपके चरण में रखता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आप होकर मेरे होठों के द्वारा आप अपने लोगों के साथ बात कीजिए। नेम ऑफ जीसस, हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से सारी बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। और प्रार्थना करते आपके स्वर्गदूत का पहरा इस मंडली के ऊपर बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है। नेम ऑफ जीसस, शुरू से लेकर आखिरी तक आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। आज के विश्राम दिन पूरा सप्ताह भर आपने संभाला, ये पवित्र दिन में पूरे भारत देश में और पूरी दुनिया में आपकी महिमा हो रही है, इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा भक्ति आपको देते, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम सीखेंगे, मुझे 23 साल हो गया है प्रभु में विश्वास में सेवकाई में कर रहा हूँ। हालेलुया। और 23 साल से बहुत बातें प्रभु मुझे सिखा रहा है। हम जब सीखते हैं और जब सीख कर समझते हैं, फिर उसके अनुसार चलते हैं, तो प्रभु और बढ़ाता है। हालेलुया। तो आज पूरी भारत में जाकर भी प्रचार भी करता हूँ। खाली फिल्म बनाना या मेरी दौड़ बनाना, मेरा वीडियो गाने बनाना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जगह में जाकर बोलना वो बड़ी बात है। हालेलुया। तो हम सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में क्यों जन्म दिया है और इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं और इस दुनिया से हम कहां को जाएंगे। हालेलुया। 2 ही जगह है, एक है स्वर्ग, दूसरा है नरक। इसके बारे में हम सीखेंगे, इसलिए सीखेंगे कि हम हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं है, हमेशा के लिए। एक समय प्रभु ने हर एक इंसान को एक समय दिया गया है, वो समय में हम अगर प्रभु की काम करते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं और प्रभु के पीछे लगते हैं, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हम इस दुनिया में क्यों आए और क्या कर रहे हैं और कहां को जाएंगे, या स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। आज वचन से द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया। तो आप सीखने के तैयार हैं सभी लोग? खाली यही सिस्टर का बहुत आवाज आ रहा है,
बाकी लोग सो रहे हैं लगता है। हालेलुया, हालेलुया भी आपको ऐसा लग रहा है ये कैसा हालेलुया है? पंजाब में जाना कभी, पंजाब में, उस पंजाब में पंजाबी हट्टे कट्टे रहते हैं, लंबे दाढ़ी वाले पगड़ी वाले, कैसा बोलते हैं? हालेलुया ऐसा बोलते हैं। हालेलुया का अर्थ क्या है मालूम है आपको? पहला है परमेश्वर की स्तुति करो, प्रभु की धन्यवाद हो, और हालेलुया में चंगाई है, हालेलुया में शांति है, हालेलुया में आनंद है, हालेलुया में छुटकारा है। जितना हालेलुया बोलेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा। हालेलुया, हमें लग रहा है आवाज। तो कोई मेरे के साथ निकाले 1 तीमुथियों का 6:7, कोई पढ़े हिंदी में जोर से। 1 तीमुथियों का 6:7 पढ़िए कोई, थोड़ा जल्दी पढ़िए। न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया, उसमें लिखा है हमने जगत में कुछ लेकर आए हैं या कुछ लेकर जाएंगे। मतलब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। और संसारिक भाषा में बोलते हैं उसको नंगे आए थे और नंगे ही चले जाएंगे। हालेलुया, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे, ऐसा करके उसमें लिखा है। उसके बाद वचन संहिता 90:10 पढ़िए, क्योंकि ये जो वचन है परमेश्वर ने मुझे बोला है कि भारत के कोई भी कोने में जाएगा, फर्स्ट टाइम जाएगा तो ये वचन बोलना। मैं 3 टाइम आ चुका हूं, लेकिन इस तरीके का प्रचार यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए ये जरूरी है कि ये प्रचार यहाँ पर हो और आप लोग जाने परमेश्वर कौन है। हालेलुया, वचन संहिता 90:10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहे। हालेलुया, हर एक इंसान को परमेश्वर ने 70 और 80 का समय दिया गया। वो अलग बात है जो 90 और 100 साल जीता है। हालेलुया, वो अलग बात है। और ये भी बात है कि बचपन में आदमी जवान मर जाता है, बच्चा मर जाते है, लड़का या लड़की जवान में मर जाता है, थोड़ा बुढ़ापा आने से पहले मर जाता है, वो अलग बात है। उसके बारे में लिखा नहीं है बाइबल में। उसके बारे में लिखा नहीं कि बच्चा पहले क्यों मर गया, जवान में क्यों मर गया, बुढ़ापा आने से पहले क्यों मर गया, इसके बारे में नहीं लिखा है। लेकिन यही लिखा है कि हर एक इंसान को 70 से 80 का समय दिया गया। उसका खान पीन अच्छा है, उसका परवरिश अच्छा है, बचपन से लेकर जवानी तक, तब वो 80-90 साल भी जीता है, 80 साल तक। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? हिंदी समझ में आ रही है? नहीं तो मैं बोले जा रहा हूं और कुछ समझा ही नहीं। फिर चर्च में आएंगे, संडे को आएंगे, जय मसीह, बाहर निकलने के बाद अपनी खुशी, तो फिर क्या है, स्वर्ग में जाने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 70 से 80 परमेश्वर ने समय दिया है। और वहां पे लिखा है दुख, कष्ट, शोक, चिंता, शोक, कष्ट में वो आप बिताते ही रहना पड़ेगा। क्योंकि धरती में 2 शक्ति काम करती है। एक शक्ति है पवित्र आत्मा, दूसरी शक्ति है दुष्ट आत्मा। ये 2 शक्ति काम करती है। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई है आकाश में घूमने वाली शक्तियों से। तो आप 70 साल 80 साल का समय दिया और आपने 15 साल या 20 साल के बाद प्रभु को पाया, और प्रभु को पाने के बाद आप पहला आप चाहे बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, गाली देते हो, कुछ बुरे काम करते होंगे। लेकिन प्रभु में आने के बाद भी अगर आप वैसे ही करोगे तो आप कैसे स्वर्ग जाओगे? अगर वैसे ही जीवन जियोगे,
झूठ का जीवन जियोगे, जलन का जीवन जियोगे, घमंड का जीवन जियोगे, जैसे आप थे वैसे ही रहोगे, कुछ बदलाव नहीं होगा, तो क्या फायदा? कुछ भी बदलाव नहीं होगा तो क्या फायदा? पहला आपको बदलना है, तभी दूसरा लोग बदलेंगे। आप ही का एड्रेस नहीं मालूम तो दूसरे का क्या एड्रेस क्या बता पाओगे? हालेलुया, हालेलुया। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, लेकिन वो समस्या, वो प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ा नहीं है, बड़ा है परमेश्वर का कार्य, उसका योजना, उसका उद्देश्य आपके जीवन में क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पीछे से हालेलुया नहीं आ रहा। हालेलुया। आप लोग जीवित हैं? चर्च के भवन में है या घर के बाहर है? हालेलुया। और हम निकालेंगे मत्ती का 6 का 19, 20, 21 पढ़िए। उसमें लिखा है 6 का 19, 20, याद रखिए, घर पे जाके पढ़िएगा। अभी आप लोग खोल ही रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हाँ, अपने लिए हाँ, धन इकट्ठा न करो, हाँ, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर सेंध लगाते हुए चुराते हैं, हाँ। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। और आगे, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। पहला बोल रहा है कि तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा न करना। 20 में लिखा है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना। 21 में लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। लेकिन 20 में क्या बोल रहा है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना। अभी आप लोग से मैं पूछता हूं, आपको मोटरसाइकिल किसने दिया? हाँ, यीशु ने दिया, परमेश्वर ने दिया। खेती बाड़ी किसने दिया? आपको घर किसने दिया? सब कुछ परमेश्वर दिया है। तो प्रभु बोल रहा है धन इकट्ठा नहीं करना बोल रहा है। धन इकट्ठा नहीं करना बोल रहा है जहां पे कीड़ा लगेगा, मतलब अब कीड़ा लगेगा बोल रहा है, डर लगेगा। ज्यादा पैसा होने से डर भी लगता है। ज्यादा पैसा होने से डर भी लगता है, घबराहट होगी, चिंता होगा, हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक भी आएगा। शुगर होगा, शुगर होगा, शुगर, ब्लड शुगर होगा, क्या शुगर होगा, ट्यूमर होगा, क्या क्या होगा। धन ज्यादा होने से पैसा हो लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और शांति के लिए आदमी कहां कहां चले जाता है, पहाड़ भी नंगे पांव चले जाता है, क्या क्या करता है शांति के लिए। और शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। वही शांति दे सकता है, वही आपके जीवन में उद्धार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं रहस्य की बात बता के जाने वाला हूं कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया है। उत्पत्ति का 1 का 2 पढ़े। उत्पत्ति का 2। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। बस, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको, हर एक इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है, अपने शक्ल में बनाया है। किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को पीला नहीं बनाया है, लाल नहीं बनाया है ना। किसी को छोटा बनाया है, किसी को लंबू बनाया है, किसी को मोटा बनाया है, किसी को पतला बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा है कि उत्पत्ति के 2 में ऐसा लिखा है कि बेडोल था, अंधकार था और सुनसान था। पानी ऊपर पानी था, पानी के ऊपर क्या था? परमेश्वर का आत्मा
घूम रहा था, मंडर रहा था। क्यों मंडर रहा था करके आज के 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के विश्वासी को ये बात नहीं मालूम है कि वो वहां पर क्यों परमेश्वर का आत्मा घूम रहा है। ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है। सपने देखते हैं ना आप लोग, देखते कि नहीं? कभी बुरा सपना देखते हैं, कभी अच्छा सपना देखते हैं, देखते कि नहीं? अभी मैं सपने में लेके जा रहा हूं आपको, वहां क्यों बैडोल था, क्यों अंधकार था, और क्यों वहां पे पानी था, और पानी के ऊपर आत्मा क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है करके मैं बताने वाला हूं आपको। सपने में लेके जा रहा हूं, और सपने में आप चले गए, और वहां पर क्या देखते हैं? सपने में परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया, स्वर्गों को बनाया। सब कुछ बनाने के बाद वहां पे बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ 3 स्वर्गदूत का नाम है। हालेलुया! 3 स्वर्गदूत का नाम है। आप ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। आपके इस वचन से आज कुछ सीखेंगे, आपके जीवन में एक बदलाव होगा, आपके बच्चे में आपके बच्चों में एक बदलाव होगा, आपके घर में बदलाव होगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर हृदय को बदलने आया है। हालेलुया! आपको मन बदलने के लिए आया है, हृदय बदलने के लिए आया है। हालेलुया! और वहां पर लिखा है कि स्वर्गदूत करोड़ों स्वर्गदूत है, लेकिन 3 ही स्वर्गदूत का नाम मेंशन है बाइबल में। एक का नाम है लूसीफर, दूसरे का नाम है माइकल, तीसरे का नाम है गाब्रिएल। गाब्रिएल का काम है दर्शन देना, मरियम को दर्शन देना, जरिया को दर्शन देना। हालेलुया! यूसुफ के पिताजी को दर्शन देना, कुरनेलियुस को दर्शन देना, पौलुस को दर्शन देना। उसका नाम है गाब्रिएल। माइकल जो है वो लड़ाई को रोकने वाला, और लूसीफर का काम है परमेश्वर की आराधना करना। क्या करना? परमेश्वर की आराधना करना। अभी जो उस जगह में एक सृष्टि था, जैसे आदम को रहने के लिए बगीचा बनाया, वैसे बगीचा जैसा जगह स्थान को वहां पे उसको रखा। लूसीफर चर्च में जाता है, आप घर में रहते हैं, घर में भी तो प्रार्थना करते हैं, कहीं भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन संडे को चर्च में क्यों आते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि वो सिस्टम उत्पत्ति से पहले, ये नियम, ये सिस्टम उत्पत्ति से पहले बन चुका है आपके लिए, मुझके लिए। और वहां पर लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति से पहले लूसीफर आदम को रहने का जगह में वो जगह उसको दिया गया था। हालेलुया! जोर से सुनिए, हालेलुया! पीछे वाले बोलिए हालेलुया! आमीन। इसी तरह से आप उत्साह दीजिए। मैं बोलते जा रहा हूं, आप सो गए तो फिर मतलब नहीं। हालेलुया! आमीन। तो वहां से रहकर चर्च में जाता था, और चर्च में आराधना करता था। चर्च के ऊपर परमेश्वर तीसरे स्थान में रहता था। जब आराधना करता था, एक हाथ हिला, अभी एक कीबोर्ड बज रहा है, कंगो बज रहा है, क्या क्या बजता है, वो जब एक हाथ हिलाता, सारे लोग मगन हो जाते थे। क्या हो जाते थे? मगन हो जाते थे, आनंद हो जाते थे। एक हाथ हिलाता था, दूसरा हाथ हिला देता तो परमेश्वर तीसरे स्थान से दूसरे स्थान में आ जाता था। तो उसको क्या लगा? वो भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है। वो भूल गया परमेश्वर ने मुझे बनाया है। उसने मन में ये सोचा, मैं तो जब एक हाथ हिलाता हूं सब मगन हो जाते हैं, दूसरा हाथ हिलाता हूं तो परमेश्वर तीसरे स्थान से दूसरे स्थान में आ जाता है। मैं भी परमेश्वर से बड़ा बन जाऊंगा, और चौथे स्थान में मैं स्वर्ग में राज करूंगा, परमेश्वर को मैं इस्तेमाल करूंगा। ऐसा मन में उसने सोचा, घमंड किया, और परमेश्वर ने ऐसा एक लात मारा। 30% बाइबल में लिखा है 30% स्वर्गदूतों को नीचे गिरा दिया गया। और नीचे गिरने के बाद जहां वो रहता था, कौन? लूसीफर जो रहता था, ऊपर से 30% के साथ गिरने के बाद वो जगह क्या हो गया? वो चंबर बन गया। क्या बन गया?
अब समझ लीजिए एक मारुति कार हाईवे में जा रहा है और उधर से ट्रक आ रहा है और ट्रक और मारुति का और जो 100 की स्पीड में गाड़ी अगर ठुक गया, ट्रक का तो कुछ नहीं होगा लेकिन मारुति कार का क्या हो जाएगा? कचुम्बर हो जाएगा। शैतान का कचुम्बर उधर हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? कचुम्बर हो गया। वो पहले पवित्र आत्मा के अंडर में था, वो पवित्र आत्मा से निकल के दुष्ट आत्मा बन गया। क्या बन गया? और आज इस पृथ्वी में 70 से 80 साल तक वो दुष्ट आत्मा भी आपको टेंशन देता रहता है और पवित्र आत्मा भी आपको सपोर्ट करता रहता है। हालेलुया। आप देखिए खेल, आप देखिएगा खेल देखिएगा। बाइबल में ऐसा नहीं बोला है 30%, 60%, 70%, ऐसा नहीं बोला कि 30% दान दे दो, 60% दान दे दो, 100% दान के बारे में नहीं लिखा है। इसके बारे में लिखा है कि लोग प्रभु में आते हैं, 30% तक लोग बैक हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, 60 तक आते आते बेहोशी हो जाते हैं। 60 तक आते आते वो तो बेहोशी हो जाते हैं। वो पहले विश्वासी था, बाद में अन्य जाति से भी बड़ा अन्य जाति हो जाता। 100% तक अगर वो विश्वास में बने रहेगा, धीरज में बने रहेगा, उसी को अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब वो शैतान बन गया, परमेश्वर को मालूम था, मालूम होने के बावजूद भी सब कुछ परमेश्वर ने रचा है, सब कुछ परमेश्वर ने रचा है, सब कुछ तो मालूम है। मालूम होते भी परमेश्वर ने फिर इंसान को मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनाकर अपना सांस को, वो सांस जो हम जी रहे हैं, जो सांस हम लेते हैं, वो सांस को उस मिट्टी के ऊपर मुंह पे डाल दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद उसके पार्टनर सहयोग के बनाया हवा को, आदम की हड्डी से। डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में तो फिर बहुत लगेगा समय। हालेलुया। आदम को बनाया, आदम से फिर क्या? हवा को बनाया। फिर बिगड़ गया, शैतान ने वहां पे कार्य किया, बोला ये फल मत खाना, सब कुछ खाना, ये मत खाना, जिस दिन ये खाएगा तो मृत्यु को मर जाएगा। क्या क्या बोला उसने? जिस दिन ये फल खा जाएगा मर जाएगा। शैतान ने हवा को क्या बोला? शैतान ने बोला देख ये फल तू खाएगी नहीं तो परमेश्वर जैसा बन जाएगी। ऐसा बोला तो उसने सोचा अरे मैं परमेश्वर जैसा बन जाऊंगी, और उसने लालच किया, आंखों पे अभिलाषा से वो फल खाया, खुद तो पाप किया, पति को भी पाप में डाल दिया। उसके बाद पीढ़ी चल रही है, टेंशन चल रहा है दोनों का। अब शैतान क्या करता है? आपको 70 साल तक क्या बोलता है और परमेश्वर क्या बोलता है? हालेलुया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर बोलता है सत्य भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है ना। ताली बजाने के लिए सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया है। हाँ? ताली बजाने के लिए सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया है। परमेश्वर के लिए बजाइए जोर से, मेरे लिए मत बजाइए, परमेश्वर के लिए बजाइए। हालेलुया।
और ताली बजाइए, ताली बजाइए। महिमा करते बड़ाई की भारी यीशु के नाम में यीशु के नाम में सभी लोग ताली बजाइए।